यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग शांति से रहते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो कई वर्षों से अबैंडन्ड बंद थी। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली एक समय में एक बहुत बड़े जमींदार की थी, लेकिन अब वह सुनसान और डरावनी जगह बन गई थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती है और कोई रात में बाहर नहीं जाता था। गांव के एक युवक, नाम था अर्जुन, वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। वह हमेशा ऐसी रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुनता और सोचता कि आखिर क्या होता है उस हवेली में। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। वह रात को चुपके से हवेली की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर घुस गया। भीतर जाने पर उसने देखा कि वहां का माहौल बेहद गहरे अंधेरे और सन्नाटे से भरा हुआ था। अर्जुन जैसे ही एक कमरे में घुसा, अचानक उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और तभी कमरे में एक भयंकर हंसी गूंजने लगी। अर्जुन ने घबराकर देखा तो एक काली फिगर रूप सामने खड़ी थी। यह पिशाचिनी थी जो कई वर्षों से उस हवेली में बसी हुई थी। पिशाचिनी के पास एक खौफनाक चेहरा और लंबे लंबे बाल थे जो उसे और भी डरावना बना रहे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह अर्जुन को देखकर हंस रही थी। अर्जुन ने साहस जुटाकर पिशाचिनी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? पिशाचिनी ने जवाब दिया, मैं एक समय में इस गांव की एक महिला थी जो निर्दोष थी, लेकिन जमींदार ने मुझे धोखे से मार डाला और मेरी आत्मा इस हवेली में बंधी रह गई। मैं अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आत्मा केवल बदला लेने आई है, लेकिन अर्जुन ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने पिशाचिनी से कहा, तुम अपनी आत्मा को शांति क्यों नहीं देती? तुम्हें बदला लेने की बजाय मुक्ति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कुछ देर तक पिशाचिनी चुप रही, फिर उसने कहा, तुम सही कहते हो, मैं शांति चाहती हूँ, लेकिन मुझे यह बदला लेना बहुत जरूरी था। अर्जुन ने पिशाचिनी से प्रार्थना की और उसे यह समझाया कि बदला लेने से कोई शांति नहीं मिलती। धीरे धीरे पिशाचिनी का रूप बदलने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंत में वह एक शांतिपूर्ण आत्मा बन गई और हवेली में जो अंधेरा था वह समाप्त हो गया। अर्जुन ने गांव वापस लौटकर सबको यह कहानी सुनाई और हवेली अब एक शांत और प्यारी जगह बन गई। पिशाचिनी की आत्मा को शांति मिल गई और गांव वाले फिर से वहां आकर निडर होकर जीवन जीने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बदला कभी भी शांति नहीं ला सकता, बल्कि समझदारी और सहानुभूति से ही सच्ची शांति मिल सकती है। अगर आपको भूतिया कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें।